बच्चों वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग सर्कल प्रैक्टिस प्रॉब्लम पार्ट 2 करने वाले हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे सर्कल में पहले सेशन में, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है और हम लोग पहले सेशन में कर नहीं पाए थे क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे तो हम लोग का कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कि पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने इन द फिगर गिवन अ लॉन्ग साइड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे फिगर दिया हुआ जिसमें ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो क्या है, सेंटर है सर्कल का। इफ ए डी सी इज 25, एक दिया हुआ है ए डी सी 25 दिया हुआ है, तो फाइंड द एंगल ए बी। तो ए ई बी हम लोग को ये वाला एंगल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसको जोड़ लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। किसको, इन दोनों को, इसको ज्वाइन कर लेते हैं और इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर लिया हम लोग। अब ज्वाइन करने के बाद में यहाँ लिख दो ज्वाइन ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी को हम लोग ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद में देखो ये जो एंगल है, ठीक है, सी डी क्या है हम लोग का, सी डी इज अ डायमीटर। सी डी क्या हम लोग का डायमीटर है। सो एंगल सी ए डी क्या हो जाएगा, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 90 एंगल ऑन द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल पे एंगल कितना 90 होता है, तो ये 90 हो गया हम लोगों का, ठीक है। हम लोग का 90 हो गया, ठीक है। अगर ये 90 हो गया, ठीक है, अगर ये हम लोग का एंगल 90 है फिर 25 है हम लोगों का, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये अगर 90 है तो ये भी तो 90 होगा ना। सी बी डी एंगल सी बी डी इज ऑल्सो 90 डिग्री, एंगल रीजन इज सेम, ठीक है। सी बी डी भी क्या होगा हम लोग का 90 होगा। सी बी डी हम लोग का क्या होगा 90 होगा। अभी 25 दिया हुआ है, हम लोग को ये निकालना है। ये निकालना है मतलब क्या, अब यहाँ पे ज़रा सा सोचो कि ये 25 है, ये 90 है, तो क्या निकालना चाहिए हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। अब एंगल ए बी डी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है ना, गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी का। तो अगर ए बी पैरेलल है सी डी का तो ये 25 है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। दिस एंगल इज ऑल्सो 25, ठीक है। देयरफॉर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, सी डी ए क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल में ये दोनों ऑल्टरनेट है और दोनों बराबर होता है, 25 दोनों हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग को अगर ये एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो ये 25 तो हम लोग का आ गया, ये हम लोग का 25 आ गया, ठीक है। अब ये जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD is a cyclic quadrilateral, so we can say कि एंगल CAB प्लस एंगल CDB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, 180 बोल सकते हैं, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो ये पूरा का पूरा ये वाला, ये पूरा का पूरा ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये तो दिया हुआ है, मतलब ये सी ए बी क्या है, दिस इज सी ए डी एंगल सी ए डी प्लस एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए प्लस एंगल ए डी बी। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, क्या करना है, सिंपली ये एंगल सी ए बी और सी डी बी को ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये जो सी ए बी है वो 90 डिग्री प्लस 25 का हिस्सा है, मतलब 90 डिग्री कौन सा, सी ए डी 90 है, दिस इम्प्लाइज 90 प्लस डी ए बी कितना है, डी ए बी 25 है। तो 90 और 25 को ऐड कर देंगे तो सी ए बी मिल जाएगा। अब किसके बराबर है, ये बराबर है, मतलब सॉरी यहाँ पर बराबर नहीं करना है हम लोग को, यहाँ बराबर ऐड करना है, इसको 180 करना है, ठीक है।
90 + 25 हो गया, प्लस अब यहाँ पर सी डी ए कितना है, 25 दिया हुआ है, इज ऑलरेडी गिवन 25, प्लस एंगल ए डी बी, ठीक है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180, कितना हो गया, ऐड कर दो सबको, तो 50 और 90 कितना होता है 140, प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180, सो एंगल एंगल ए डी बी, यस, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, इसको अलग कलर से कर देते हैं कि समझ में आएगा। ठीक है, सो दिस एंगल रेड एंगल बिकम्स 40 डिग्री, ये हम लोग कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, सो हम लोग को अगर निकालना है ए बी, सो एंगल ए ई बी निकालना है, वो किसके बराबर होगा, एंगल ए डी बी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट में है इसलिए बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, एंगल ए बी क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। चलो समझ में आ गया होगा होपफुली। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सिंपल सा एक एप्लीकेशन यहाँ पे था, मतलब यहाँ पे हम यूज़ कर लिया उसका प्रॉपर्टी को कि क्या अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सप्लीमेंट्री होता है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये निकाल लेंगे और ये इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि सेम कॉर्ड पे है, ए बी पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोगों को, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए बी क्या है डायमीटर है सर्कल का, एंड ए पी बी आर सर्कल है, मतलब जो दिखाया है सर्कल देख रहे हैं हम लोग, यहाँ सर्कल है वो, ए पी क्यू एंड आर बी क्यू एंड आर बी क्यू आर स्ट्रेट लाइन से, दोनों स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। फाइंड एंगल पी आर बी, हम लोग को निकालना है पी आर बी, हम लोग को ये एंगल निकालना है पी आर बी, और हम लोग को बी पी आर निकालना है। क्या निकालना है, बी पी आर, बी पी आर, ये तो निकालना है। ठीक है, पी बी आर है ना, पी बी आर निकालना है, पी बी आर ये एंगल, और बी पी आर ये भी निकालना है। ठीक है, तो 3 एंगल हम लोग को निकालना है, तीनों मार्क किया हुआ रेड कलर से, ये तीनों हम लोग को निकालना है। तीनों निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो देखो, इफ दिस एंगल इज 35, ठीक है, मतलब एंगल दिया हुआ है यहाँ पे पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी आर बी, क्यों, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट में एंगल है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो एंगल पी आर बी इज इक्वल टू 35 डिग्री, ये पहला था। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, पी बी आर निकालना है, तो एंगल पी बी आर क्या हो जाएगा, पी बी आर इज इक्वल टू, अब सबसे पहले क्या देखो, ये जो पी बी आर है वो क्या है इसका, और इस पी बी आर जो है वो इसका, मतलब एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू बी का सम होगा। क्यों, एक्सटीरियर एंगल से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, मतलब ये जो है ना, ये जो एंगल है हम इसका और इसका सम होगा। ठीक है, तो एक तो मालूम है 25 है। अब यहाँ पे देखो, सिंस एंगल ए पी बी इज ऑन डायमीटर ए बी, सो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग रीजन में कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, ये 90 हो जाएगा, और ये 90 है, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए पी बी, मतलब पी बी आर ना, पी बी आर, यस,
पी बी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, तो ये 90 हो गया ना, ये भी 90 हो गया, ये 90 है, स्ट्रेट लाइन है 90 हो गया. इस बी पी क्यू इज 90 डिग्री, बी पी क्यू इज 90 डिग्री एंड दिस इज गिवन 25. सो बी पी आर इज हाउ मच, दिस इज 115 डिग्री. 115 हो गया. तो दूसरा हो गया अपना. तीसरा समझ में आया दूसरा ना कैसे होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल पे है 90 हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन तो ये भी 90 हो जाएगा, दोनों 90 हो गया, और ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम हो जाएगा ये. ठीक है. अब हम लोग को निकालना है ये वाला एंगल बी पी आर निकालना है. तो बी पी आर कितना हो जाएगा, तो देखो बी पी आर निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा का पूरा 90 है, ये 35 है. ठीक है, ये हम लोग को पता है. सो बी पी आर निकालने के लिए हम लोग करेंगे इन ट्रायंगल आर बी पी में हो जाएगा एंगल बी आर पी प्लस एंगल बी पी आर प्लस एंगल पी बी आर. एंगल पी बी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, इन दोनों को जोड़ के. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज बी आर पी कितना है, बी आर पी इज 35 प्लस ये निकालना है एंगल बी पी आर निकालना है, और ये जो है हम लोग ऑलरेडी आ चुका है 115, ये 180 हो जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज एंगल बी पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस ये हो जाएगा 115 और 35 150, 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो दिस इज 30 डिग्री. 30 डिग्री आ गया, तीनों एंगल निकल गया हम लोगों का. ठीक है, तो एंगल निकालना इज लिटिल बिट मतलब कंफ्यूजिंग बट वेरी इजी. मतलब कंफ्यूजिंग तो होता है बट बहुत ईजी होता है. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फिगर आउट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, उसको फिगर को मैनेज नहीं कर पाते. तो फिगर को ध्यान से देखना है, और जितना भी कुछ दिखे फिगर में उसको एक जगह पे नोट करके रखना है. सबसे पहले आँख के सामने रखना है. जब उसको हम लोग देखते रहेंगे तो हम लोग को आइडिया आएगा कि कैसे कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं एंगल्स को, या फिर कैसे हम लोग उसको डिकोड कर सकते हैं बेसिकली. तो उसको लिख के रखना है सामने. लिख कर नहीं रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा. ठीक है, फिर ऐसे विजुलाइज नहीं कर पाएंगे. चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, इन द फिगर पी एंड क्यू आर द सेंटर ऑफ द सर्कल. पी और क्यू क्या सेंटर ऑफ द सर्कल है, इंटरसेक्टिंग एट बी एंड सी. ठीक है, अब ये दो सर्कल जो है एक दूसरे को बी और सी पे काट रहा है. पी और क्यू उसका सेंटर है, और ए सी बी एक तो स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, ए सी डी इज स्ट्रेट लाइन. कैलकुलेट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है. तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग. ठीक है, तो ये लाइन कुछ टेढ़ा है ऐसा, उस लाइन से टेढ़ा है ये ऐसा. ठीक है, टेढ़ा लाइन है, तो 150 है, दिस इज 150. तो ये एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि सेम कोड पे रहेगा ना, ये देखो सेम कोड है, ये सेम कोड पे रहेगा. सो एंगल क्या हो जाएगा, बी ए सी बी. एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए पी बी. ठीक है, और ए पी बी कितना दिया है, 150 दिया है, तो इसको हाफ इंटू 150 75 डिग्री. तो दिस बिकम 75 डिग्री. ठीक है, समझो, क्योंकि क्या है एक ही कोड पे दोनों है. एक सेंटर पे है ना, ये कोड सेंटर पे अगर 150 कर रहा है, सेगमेंट में क्या करेगा, उसका हाफ करेगा 75. ये पता है हम लोग को ऑलरेडी, बहुत सारा क्वेश्चन किए हम लोग उस पर. नाउ ए सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन. ए सी डी का एक स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा. क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, वो लीनियर पेयर हम लोग बोल सकते हैं. यहाँ पर लीनियर पेयर और स्ट्रेट लाइन कुछ भी बोल सकते हैं. नाउ दिस इम्प्लाइज यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी डी इज गिवन से हम लोग निकाल चुके हैं, 75 नॉट गिवन, निकाले हैं हम लोग 75 प्लस एंगल डी सी बी कितना हो जाएगा, डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. निकालना है डी सी बी, तो एंगल डी सी बी हो जाएगा अपना 180 माइनस 75 इज इक्वल टू 105 डिग्री. तो दिस एंगल बिकम्स 105. ठीक है, अभी 105 निकल गया. अब देखो यहाँ पे, अब ये एंगल जो हम लोग को निकालना है x. ठीक है, ये क्या है, दिस इज रिफ्लेक्स ए डी क्यू, मतलब
यहाँ देखो ना, रिफ्लेक्स एंगल ए क्यू बी क्या होगा, इज इक्वल टू हाफ, डबल हो जाएगा ना, डबल इज 2 इंटू डी सी बी डबल होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 105। सो एक मिनट, एक्स है ना यहाँ पे 105 आया ये, तो जो रिफ्लेक्स एंगल होता है क्या होता है, इसका डबल होता है, तो ये 210 हो जाएगा, दिस इज 210, यस, इसको ऐसे कर दो, रिफ्लेक्स एंगल निकालो, रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 105 इज इक्वल टू 210 हो जाएगा, दिस इज 210, दिस इज 210, तो 210 हो गया, तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 360 माइनस 210 इज इक्वल टू 150, इसका वैल्यू कितना आ गया x का हम लोग का 150, ठीक है, 150 आ गया, ठीक है, 150 का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा, डन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हम लोग का, इन द गिवन फिगर AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड सेंटर O। AC क्या है, AC इज डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। B एंड C आर पैरेलल लाइंस, B और C क्या है, पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, ठीक है। एंड AOB इज 80 डिग्री, AOB इज 80 इज ऑल्सो गिवन, एंड ACE दिस स्मॉल एंगल इज 10 डिग्री। कैलकुलेट एंगल BEC, तो पहला देखो एंगल BEC निकालना है, मतलब कहाँ है BEC निकालना है, ये वाला निकालना है, तो ये वाला निकालना है, तो देख लो यहाँ पे ये जो है, मतलब ये वाला एंगल सेम कॉर्ड पे CB पे, तो दिस इज डायमीटर, ठीक है, AOC का डायमीटर है, तो अगर 80 है तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, डायमीटर स्ट्रेट लाइन है ना, ये 80 है तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। सो BEC कितना हो जाएगा, BEC इज आगे EC है, BEC इसका आधा हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू किसका, एंगल BOC का, ठीक है, सेम सेगमेंट में, सेम सेगमेंट, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं कि हमें शॉर्ट में लिखना है, आप लोगों को पूरा लिखना है, ठीक है, सेम सेगमेंट में, जैसे मैंने लिख दी तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 100 इज इक्वल टू 50 डिग्री, सो दिस इज 50, ये निकल गया पहला हम लोगों का। दूसरा BCD, अब देखो यहाँ पे BCD क्या हो जाएगा, BCD ये निकालना है, ठीक है, हम लोग को निकालना है BCD और CED निकालना है, CED और ये भी निकालना है साथ में, ठीक है। तो ये निकालना है अगर हम लोगों को पूरा का पूरा, तो देखो यहाँ पे BCD यस, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 100 है, एंड देखो OB एंड इज इक्वल टू OC क्या है, रेडियाई है, सर्कल है, तो BCO कितना हो जाएगा, BCO कितना हो जाएगा, यस, एंगल BCO कितना हो जाएगा, दिस इज 180 माइनस 100/2, क्योंकि ये और ये दोनों सेम होगा ना, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों रेडियाई है, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, BOC इज द BOC क्या है, इन ट्रायंगल BOC क्या है, OB इज इक्वल टू OC, ठीक है, OB इज इक्वल टू OC है हम लोग का BOC में, तो ये बराबर हो जाएगा, तो 180 माइनस 100/2 हो जाएगा ना, दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80/2 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये छोटा वाला एंगल ये आ गया हम लोग का 40, ठीक है, ये हम लोग का 40 आ गया ना, ठीक है, तो 40 आ गया हम लोग का BCO। नाउ यहाँ देखो, नाउ BC इज पैरेलल टू क्या, EB इज गिवन, अगर BC EB के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल CEB, मतलब BEC इज इक्वल टू 50 डिग्री, यहाँ 40 होगा, सॉरी 40 लिखो, ये 40 है 10 है, ठीक है।
50 हो गया। अब हम लोग का जो DCE है वो ये वाला कितना आया, अगेन 50 आ गया। सो हम लोग को निकालना क्या है यहाँ पे, हम लोग को निकालना था यहाँ पे एंगल BCD इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस छोटा वाला 10 प्लस ये 50, तो 40 प्लस 50 90 10 100 डिग्री, 100 डिग्री हो गया BCD। अब BCD 100 अगर हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये निकालना ना, CED निकालना है, CED निकालना है, ये एंगल निकालना है, तो थर्ड कर लो यहाँ पे, ठीक है। एंगल CED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल DCB प्लस एंगल BED, ठीक है। समझ में आया ना, एक मिनट कुछ गलती है, यस, फिर से लिखते हैं इसको, ठीक है। हम लोग को निकालना है यहाँ पे एंगल CED निकालना है, CED निकालना है। तो CD निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब एंगल जो है हम लोगों का DCB प्लस एंगल BED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो DCB तो हम लोग को मालूम 100 दिया हुआ है, तो 100 प्लस ये क्या है BED निकालने के लिए हम लोग को 50 प्लस एंगल CED करना पड़ेगा 180 डिग्री, तो दिस इज 150 होना है, तो एंगल CED इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसका सम 180 सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, क्या है ये ABCD मतलब DCEB इज a cyclic quadrilateral, DCB is a cyclic quadrilateral, the sum of this and this total DCB and BED is 180 डिग्री। अभी तो 100 हम लोग को मालूम है और ये 50 हम लोग को मालूम है, तो ये निकालना है केवल, तो 100 प्लस 50 150 में से 180 में से माइनस कर देंगे तो 30 हो जाएगा, दिस इज 30 डिग्री। वेरी सिंपल, आप लोग स्मार्ट है, आप लोग को लिखना आता है, ठीक है। बस एक कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लिख लेंगे आप लोग आराम से, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है कैलकुलेट द एंगल्स XYZ इफ दिस इज गिवन। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में इसको K मान लेंगे, ठीक है। लेट दिस बी K, इतना इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू K, ठीक है। अब X क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज X इज इक्वल टू 3K, Y इज इक्वल टू 4K एंड Z इज इक्वल टू 5K, ठीक है। तो ये हम लोग एज्यूम कर लिया। देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो X ये वाला एंगल है, ये दोनों क्या है, इस पॉइंट पे कर रहा है इंटरसेक्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। DCQ इज इक्वल टू BCP, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। X हो गया दोनों। नाउ लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। पहले लेकिन समझ लो चीज़ को, कैसे बनाते हैं प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे X, ये भी X हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ADC क्या होगा, एंगल ADC इज इक्वल टू ADC, मतलब ये वाला एंगल बोल रहे हैं ADC, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू X प्लस Z इज इक्वल टू X कितना है, दिस इज 3K और Z कितना है 5K, ये तो हो गया 8K। एंड इन ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा X प्लस वाई, तो ये कितना हो जाएगा, X कितना है 3K और Y कितना है 4K, दिस इज इक्वल टू 7K, ठीक है। अब ADC लिखे हम लोग, ABC लिखे हम लोग, ठीक है। इतना ये दोनों लिख लिया हम लोग। नाउ ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम लोग को पता है कि अपोजिट, therefore opposite angles of ABCD are supplementary होगा, therefore angle
ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। ए डी सी 180 के बराबर होगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8K प्लस 7K इज इक्वल टू 180। दिस इज 15K इज इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज K इज इक्वल टू 180 अपॉन 15। कितना हो जाएगा ये, दिस इज 12। तो K का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। तो वहाँ से हम लोग अब आराम से निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड का वैल्यू। नाउ देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 into 12 इज इक्वल टू 36 डिग्री, y इज इक्वल टू 4 into 12 इज इक्वल टू 48 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 5 into k इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये तीनों वैल्यू हम लोग का निकल गया है यहाँ से। तो सिंपल था, ठीक है। चलो तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हम लोगों का, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को P और R को x के टर्म में निकालना है। x यहाँ पर दिया हुआ सेंटर पे, ये कोड बना रहा है जो एंगल वो क्या है, x है। और P और R जो यहाँ पे ये P और ये R, इसको हम लोग को निकालना है x के टर्म में, ठीक है। मतलब ये P और ये R, इन दोनों को हम लोग को निकालना है x के टर्म में। तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे x ऑलरेडी दिया हुआ ना यहाँ पे, और हम लोग को मालूम है कि एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्यों, सेम कोड पे है, ठीक है, सेम सेगमेंट में है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, इक्वल होता है, तो दोनों इक्वल हो गया। नाउ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ ए ओ बी जो है एग्जैक्टली वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है ना, 2 इंटू एंगल ए डी बी एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए सी बी। दोनों का डबल होगा ना ये, इसका भी और इसका भी। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी क्या है हम लोगों का, x है, x इज इक्वल टू 2q हो गया। x क्या होगा, 2q होगा ना, यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल टू 2q हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, अब ये q जो है ये क्या है, इसका आधा है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू x/2, ये भी तो q के बराबर है, दिस इम्प्लाइज q इज इक्वल टू x/2, ठीक है। q किसके बराबर आ गया यहाँ पे, x/2 के बराबर आ गया, मतलब दिस इज इक्वल टू x/2। q जो हम लोग का है x/2 के बराबर है, ठीक है। तो q का वैल्यू तो निकला यहाँ से, हम लोगों का q निकाल लिया हम लोग, ठीक है। q इज इक्वल टू क्या होगा, x/2 होगा। यहाँ से भी दिख रहा है q इज इक्वल टू x/2, क्योंकि q है ना, ये q, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, और क्या है, ये x/2 है, और ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 2q होगा यहाँ से। तो q इज इक्वल टू x/2 हम लोग का आ रहा है, ठीक है। नाउ ट्रायंगल एंगल कर लो यहाँ पे, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल इन द सेमी सर्कल में एंगल क्या होता है, 90 होता है ना, तो ए डी सी क्या हो गया, 90 हो गया हम लोगों का। ए डी सी क्या है, ए डी सी तुम्हारा जो है वो है Q प्लस आर इज इक्वल टू 90 हो गया, ठीक है। और Q क्या है, Q इज x/2 प्लस आर इज इक्वल टू 90, दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 90 माइनस x/2, ठीक है। तो आर को निकाल लिया x का टर्म में हम लोग, अब हम लोग Q को निकालेंगे, ठीक है। आर तो निकल गया हम लोगों का, पहला निकल गया आर x के टर्म में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो है एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। रीजन क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट वही है, यस, एंगल इन द सेम सेगमेंट कर दो यहाँ पे। सेम सेगमेंट में कैसे,
यहाँ पे देखो ना DC पे है ना दोनों का दोनों, ये और ये दोनों DC पे है। अब DAC क्या है, DAC तो हम लोग का P है, DAC इज इक्वल टू P, और DBC भी क्या हो जाएगा, क्योंकि P के बराबर ही है दोनों, तो DBC भी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल DBC। तो DBC भी हम लोग का P हो गया, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, P हो गया। ठीक है, नाउ यहाँ देखो एक्सटीरियर एंगल C, यहाँ पे कुछ नाम नहीं था, ABCD, यहाँ पे कुछ दे देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ देते हैं E। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल CED, E तो कहीं लिए नहीं लिए, CED ले देते हैं। एंगल CED क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल CED इज इक्वल टू P प्लस Q। अब एक्सटीरियर एंगल CED जो है दिया हुआ 90, दिस इम्प्लाइज 90 इज इक्वल टू P प्लस Q। यहाँ पर लिख लो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस Q, 90 इज इक्वल टू P प्लस Q, ये वाला एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। ठीक है, नाउ दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q हम लोगों को निकालना है, किसको, P को, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस Q, तो Q क्या है 90 माइनस x/2, Q क्या है x/2। फिर Q क्या है यहाँ पे x/2 है, इसको हम लोग क्या किए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये रिलेशन आ गया P वाला। ठीक है, P का वैल्यू भी x के टर्म में आ गया, R का वैल्यू भी x के टर्म में आ गया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था दोनों का दोनों। चलो मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गिवन फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड एंगल ABP। क्या है, ABP इज गिवन, एंगल ABP इज गिवन 42 डिग्री। ठीक है, कितना दिया है 42 डिग्री, 42 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो क्या है, AB क्या डायमीटर है, देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल 90 हो जाएगा। क्या, क्यों, क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल। ठीक है, ज्वाइन कर दो इसको, ये क्या हो गया 90 हो गया ना, यहाँ पे 90 हो गया, ये 42 है। देयरफॉर एंगल BAP क्या हो जाएगा, एंगल BAP इज 180 माइनस 90 प्लस 42, 90 प्लस 42, 180 में से माइनस करेंगे तो ये निकलेगा, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल APB लिख दो, इन ट्रायंगल APB। ठीक है, निकालो इसको, कितना आता है 180 माइनस 90 प्लस 42 कितना होता है 132 होता है, तो 132 मतलब ये हो गया 48 डिग्री। कितना हो गया 48 डिग्री, तो ये एंगल हम लोग का आ गया 48 डिग्रीज। राइट, यहाँ लिख देना, रीजन लिख देना, क्योंकि लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया हम लोगों का, निकल गया हम लोगों का एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये एंगल भी निकल गया, ये तीनों हम लोग को पता है। नाउ देखो, नाउ एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PQB। अब दोनों क्या है यहाँ पर 48 डिग्री के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि सेम सेगमेंट में है। एंगल इन द सेम सेगमेंट में है ना दोनों, PB के ऊपर ही दोनों है, ये और ये दोनों PB के ऊपर ही है, सेम सेगमेंट में है। सो ये निकल गया हम लोग को करना क्या एग्जैक्टली, हम लोग को ये एंगल निकालना था, ये एंगल निकल गया, तो पार्ट 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। दिस इज पार्ट 1 हम लोग का ये निकल गया, कितना है हम लोग का 48 डिग्री है, क्योंकि सेम सेगमेंट में है। ठीक है ना, पार्ट 2 निकालो। पार्ट 2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पार्ट 2 में क्या करना है, QPB मतलब ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल PBQ, इन दोनों का सम निकालना है। अब सम निकालने के लिए क्या करना है, ठीक है ना, इन ट्रायंगल PBQ क्या हो जाएगा, एंगल PQB प्लस एंगल PBQ प्लस एंगल QPB
क्यू पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, ठीक है, क्या हो जाएगा 180। इन तीनों का सम 180 हो जाएगा ना, ये तो अपने को पता है, ठीक है। ये भी अपने को पता है कितना है, ये आ गया था हम लोग का 48, ठीक है, ये आ गया था हम लोग का 48। अब ये जो एंगल है ये हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को ये पता है, ठीक है, हम लोग को ये पता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लो जो पता है। पी क्यू भी पता है ना, पी क्यू भी पता है हम लोग को 48 है, 48 डिग्री प्लस पी बी क्यू निकालना है, तो पी बी क्यू निकालना है, पी बी क्यू नहीं है अपने पास में, और क्यू पी बी 180, मतलब क्या निकालना है हम लोगों को, पी क्यू भी तो अपने को पता है, पी बी क्यू ये वाला, और पी क्यू बी और क्यू पी बी, ओके, ये जो दोनों एंगल है वो निकालना है हम लोग को, ये तो पता है, तो कौन सा बड़ा बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दिस इम्प्लाइज क्यू पी बी प्लस एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा 48, सो दिस इज 100 कितना हो जाएगा 48 है ना, तो दिस इज 232, मतलब 10 to 2 हो गया यहाँ पे, यहाँ पे 7 माइनस 4 3, दिस इज 132 डिग्री, ठीक है, 132 डिग्री दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल था, थोड़ा कंफ्यूज थे हम लोग यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है देखो, ये ट्रायंगल लेंगे, इसमें दोनों का सम लोगों को निकालना है, तो ये दिया हुआ ऑलरेडी, तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो दोनों का सम निकल जाएगा। यही क्वेश्चन था पार्ट 2 वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, एंड एंगल ए बी सी इज 132 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 132 डिग्री तो दिया हुआ है ये। अब यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट करना है ए बी, तो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। और हम लोग निकालना है यहाँ पे ए ई बी निकालना है, क्या निकालना है ए बी निकालना है, फिर हम लोग निकालना है ए ई डी निकालना है, मतलब ए निकालना है और ये निकालना है, और साथ में निकालना है सी ओ डी, ये निकालना है। 3 पार्ट है इसका, ठीक है, जो मार्क किया है वो सब हम लोग को निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हम लोग को जब ये एंगल निकालना है छोटा वाला, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी मिला लेते हैं यहाँ पे हम लोग, इसको भी यहाँ पे हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो हम लोग का है ए बी सी ई, हियर ए बी सी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, मतलब क्योंकि यहाँ पे 132 ये दिया हुआ है ना, तो हम लोग को पता है कि एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 होगा, ठीक है। तो ए ई सी, एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 132 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज 48 डिग्री, राइट, ये 48 डिग्री हो जाएगा। तो ये हम लोग का कितना हो गया 48 हो गया, कौन सा, ये वाला। नाउ क्योंकि यहाँ कोड्स इक्वल है, नाउ ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये हम लोग को पता है, कॉड ए बी इज इक्वल टू कॉड बी सी, देयरफॉर एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए ई सी। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होगा, सेम कॉर्ड पे है, एंगल ऑन द इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल कॉर्ड्स पे जो एंगल बनता क्या होता है, इक्वल होता है, इस पे जो एंगल बन रहा है, इस पे जो एंगल बन रहा है क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज एंगल ए ई बी जो हम लोग को निकालना है, ए बी, वो क्या हो जाएगा, दिस इज हाफ ए ई सी कितना आया था हम लोग का, ए ई सी आया था 48 इज इक्वल टू 24 डिग्री। तो पहला का आंसर कितना आया, पहला का आंसर हम लोग का आया 24 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है, ए ई डी निकालना है, ए ई डी,
मतलब ए भी निकाल लिए, ए भी निकाल लिए, ए डी निकालना है, ठीक है, और सी ओ डी निकालना है। नाउ एंगल दूसरा वाला ए ई डी कितना हो जाएगा, ए डी हम लोग का हो जाएगा एंगल ए ई बी प्लस एंगल ए ई सी प्लस एंगल ई सी डी, ठीक है। इसका सम हो जाएगा। बट यहाँ देखो कॉर्ड्स आर इक्वल, अगेन ए बी बी सी डी इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हम लोग का जो आया है 24, दिस इज 24 प्लस 24 प्लस 24, सिंस एंगल्स ऑन द इक्वल कॉर्ड आर इक्वल, तो कितना हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। तो ए डी कितना हो गया, ए डी 72 डिग्री ना। अगर तुम्हारा ए डी 72 आया है यहाँ पे, ठीक है, और अगेन थर्ड पार्ट, ठीक है, छोड़ो रहने दो, यहाँ पे 72 आ गया हम लोग का। उसके बाद देखो यहाँ क्या थॉट है हम लोग को निकालना है सी ओ डी, एंगल सी ओ डी निकालना है। सी ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एंगल सी ई डी, सी ई डी का डबल हो जाएगा, सेंटर पे है ना, क्या एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट circumference बाय द सेम कॉर्ड। सेम कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल है, सेम कॉर्ड बना रहा है एंगल, यहाँ सेंटर पे और यहाँ सर्कमफ्रेंस पे डबल हो जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू सी डी कितना है इस 24 इज इक्वल टू 48 डिग्री, ठीक है। तो ये 48 आ गया। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। हम लोग को ज्वाइन करना है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यूज़ करना है ए बी सी ई में, फिर इक्वल कोड्स का यूज़ करना है, सारा एंगल इक्वल हो जाएगा, जैसे सारा चला जाएगा 72 चला जाएगा। और फिर ये निकालने के लिए, ये एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कोड्स वाला, मतलब सेम कोड पे जो एंगल बनता है सेंटर पे और सर्कमफ्रेंस पे, वो उसका डबल होता है, वो प्रॉपर्टी यूज़ करके आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका मेजरमेंट 24 ही होगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, 2 पार्ट में किए कंप्लीट हम लोग क्वेश्चन अपना, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।